मित्रों, आपके अपने चैनल विज्ञान में मेरे कृष्णा क्या कहते हैं में एक कड़ी और जोड़ते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। वो मुस्कुरा रहा था, उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा दिया उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष से क्यों बचें? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। इसी पर आधारित है आज। एक बार की बात है, साहसपुर गांव में एक किसान रहता था जो कि बहुत मेहनती था। लेकिन एक दिन की बात है, वह किसान भगवान से बहुत नाराज हुआ। वह बोला, हे कृष्ण, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता हूँ, उसकी देखभाल करता हूँ, पर लेकिन अक्सर उसकी फसल किसी न किसी तरह खराब हो जाती है। कोई ना कोई कारण होता है जिससे वह फसल खराब हो जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तेज धूप हो तो कभी आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से मेरी फसल खराब हो जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए वो किसान बहुत परेशान हो गया और किसान एक दिन गुस्से में आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, हे कृष्ण जी, हे ईश्वर, आप लोग सर्व ज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है आपकी छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आपको सब ज्ञात है तो बेमौसम बेवजह आंधी और तूफान कभी नहीं आते हैं। आपको बिल्कुल भी अनुमान नहीं है इन सब परेशानियों से हम किसान भाइयों को कितना गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर सकूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसी बारिश हो जाए, फिर देखना मैं इस संसार में अन्न के भंडार भर दूँगा। चारों तरफ अन्न ही अन्न होगा, कोई भी आदमी भूखा नहीं मरेगा। और ये सारी शक्तियाँ अगर मुझे प्राप्त हो गई तो ये समझ लो कि मैं जग का एक तरह से पालनहार हो जाऊंगा। इससे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो आते हो, अपना मौसम पानी बरसा दिया, बारिश नहीं है, खराब कर दिया। तो भगवान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, कृषक महाराज, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ कि मैं तुम्हें अगर ये शक्ति दे दूँ तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार मौसम को बदल पाओगे और उसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तो ये सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता, कहता, हे कृष्ण महाराज, मुझे केवल इतनी शक्ति दे दो। कृष्ण जी तुरंत उसके वचनों को सुनकर उसके हिसाब से उसको तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम जब चाहोगे तब पानी आएगा, जब तुम चाहोगे तब बारिश होगी। उसके पश्चात अगले दिन किसान ने गेहूं की फसल में खेतों में बोई। जब उसे लगा कि फसल को धूप की ज़रूरत है तो उसने आवाज़ लगाई और कहा, हे प्रभु, जरा धूप दे दीजिएगा। तो धूप आ जाती है। और जब उसे पानी बरसाना था तो उसने बारिश से कहा कि जो है, मुझे पानी चाहिए, इस समय मुझे बारिश हो जाए। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। इसके चलते इस वर्ष उसकी फसल पहले से बहुत हुई। ऐसी फसल हुई कि जैसी कभी हुई नहीं थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान का मन बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब भगवान को दिखाऊंगा कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने मेरी सफलता को देखकर अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे।
भगवान को भी खुद सोचना पड़ेगा कि आखिर खेती कैसे की जाती है। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल काटने को खेत में गया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना माथा पीट लिया और सिर पीट कर चिल्लाने और रोने लगा। देखा कि उसने गेहूं की बाली में एक भी अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। ये सब देख किसान बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को आवाज़ लगाई, हे मेरी कृष्णा, हे मेरी कृष्णा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मुझे किस बात की सज़ा दी? भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, पुत्र, बताओ अब तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारी हिसाब से ही मैंने सब कुछ, सारी शक्तियाँ मैंने तुम्हें दे दी थी, लेकिन फिर अब क्या हुआ? प्रभु ने समझाया, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने एक भी चुनौती का सामना उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। और इस बात से अब तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया, जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बाल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा गेहूं के दानों के रूप में फूटती है। लेकिन तुम्हारी नादानी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। सभी बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष नहीं करने दिया। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारे जीवन में भी कोई संघर्ष या कोई चुनौती नहीं होगी तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और समाज में हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। हमारे जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां और समस्याएं ही हमें निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका डर कर सामना करना और स्वयं पर विश्वास रखना जीवन में उतार चढ़ाव आपको और अधिक मजबूत बना देंगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो ये आप लोगों को शेयर करिए